नमस्ते। हाँ भाई, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए भाई, यथा अव्ययीभाव समास है, 16 अर्थों में पाया जाता है और वो 16 अर्थ में समझता हूं, तुम्हें याद हो गए होंगे। अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनपूर्व, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत। ठीक है, आ रहा है भाई नरेश समझ में, है ना। अब देखो, यानी 9 हमने करा दिए और 10वां नंबर है आपका यथा। यथा क्या कहने लगा, यथा के 4 अर्थ बताए आचार्य ने। उन्होंने कहा कि क्या कहा, देखते हैं। योग्यता, वीप्सा, अनतिवृत्ति, अनतिवृत्ति, सादृश्यानि यथार्थः, सादृश्यानि यथार्थः, यथार्थः। लो भाई, इसने कहा कि योग्यता, बीप्सा, अनदवृत्ति, सादृश्यानि यथार्थः। योग्यता, बीप्सा, अनदवृत्ति, सादृश्यानि यथार्थः। इसमें क्या हुआ देखते हैं। आचार्य कहने लगे यथा के भाई 4 अर्थ होते हैं, पेपर में पूछ सकता है वो 4 कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला योग्यता, दूसरा बीप्सा, तीसरा अनदवृत्ति और चौथा सादृश्य। ये प्रथमा का बहुवचन लग रहा है सादृश्यानि, इतरेतर द्वंद्व, है ना। योग्यता च, बीप्सा च, अनदवृत्ति च और सादृश्यम च, और सबको जोड़ेंगे तो योग्यता, बीप्सा, अनदवृत्ति और सादृश्यानि। अंतिम पद पर लिंगानुसार वचन चलाएंगे, है ना। परवर लिंग द्वंद तत्पुरुषयो, एक सूत्र आता है, यानी समास बनाते समय द्वंद्व और तत्पुरुष समास में लिंग का निर्धारण उत्तर पद के आधार पर होता है। ठीक है ना। तो देखिए, अब यहां सादृश्यानि यथार्थः। अब इन चारों को देखें हम। योग्यता किसे कहते हैं, योग्यता, 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 अरे यार, योग्यता, बीप्सा, अनतिवृत्ति, अनतिवृत्ति और सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य। अब योग्यता, योग्यता बोले तो योग्य होना, योग्य होना, योग्य होना या उचित होना, या उचित होना, उचित होना। ठीक है ना। अब बीप्सा, इसके बारे में आचार्य ने कहा कि व्याप्तुम इच्छा, व्याप्तुम इच्छा इति बीप्सा, व्याप्तुम इच्छा इति बीप्सा, यानी बार बार कहने की जब इच्छा होती है ना, इसे ही बीप्सा के नाम
लिखें यथा, ऊपर की लाइन को उतारेंगे, योग्यता भीप्सा अनदवृत्ति सादृश्यानि यथार्थः। सादृश्यानि यथार्थः लिखेंगे। यथा के चार अर्थ होते हैं, यथा के चार अर्थ होते हैं, चार अर्थ होते हैं। एक ही लाइन में लिख देना, एक एक से डिटेल कराएंगे तब लिख लेंगे इनको ऊपर वालों को। लिखेंगे योग्यता भीप्सा अनदवृत्ति और सादृश्य। और सादृश्य। अब ये उदाहरणों के क्रम को लिख लें। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, शक्तिम अनतिक्रम्यः यथाशक्ति, और हरिः सादृश्यम सहरि। सहरि, हाँ जी, ये उतार लीजिए। ये अभी एक एक से पढ़ाएंगे ना तब आ जाएगा। लिखें पहला नंबर एक योग्यता। कोष्टक में लिख दें योग्य होना या उचित होना। या उचित होना। कोष्टक बंद। नीचे लिखेंगे योग्यता अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग किया जाता है। अनुअव्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समस्त पदों का विग्रह करते समय विग्रह करते समय उत्तर पद में प्राय षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाकर, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाकर बाद में योग्यम लिख देते हैं।
बाद में योग्यम लिख देते हैं। नीचे थोड़ा ये दिखाई देना, ये देख लेना, यहाँ पर अनु के साथ प्राय भाववाचक संज्ञा शब्द दिखाई देंगे। चाहो तो विशेष बिंदु में लिख लो, यहाँ पर प्राय अनु के साथ भाववाचक संज्ञा शब्द दिखाई देंगे। जैसे उदाहरण उतार लीजिए। लिख दिए। अब लिखेंगे बीपसा। नंबर 2 डालें बीपसा, और ये लिखेंगे बीपसा के आगे लिख दो व्याप्तुम इच्छा इति बीपसा। व्याप्तुम इच्छा इति बीपसा। नीचे लिखेंगे व्याप्तुम इच्छा इति बीपसा, एक साथ कहने की इच्छा, एक साथ कहने की इच्छा को बीपसा कहते हैं। एक साथ कहने की इच्छा को बीपसा कहते हैं। अर्थात किसी भी पद की आवृत्ति या दोहराना किसी भी पद की आवृत्ति या दोहराना बीपसा कहलाता है। किसी भी पद की आवृत्ति या दोहराना बीपसा कहलाता है। नीचे लिखेंगे बीपसा अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समस्त पदों का विग्रह करते समय ऐसे समस्त पदों का विग्रह करते समय उत्तर पद में
द्वितीया विभक्ति एक वचन लगाकर उसे 2 बार लिखकर बाद में प्रति जोड़ देते हैं। बाद में प्रति, द्वितीया एक वचन लगाकर उसे 2 बार लिखकर बाद में प्रति जोड़ देते हैं। जैसे इसे लिख लेंगे प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, नगरम नगरम प्रति प्रतिनगरम, एकम एकम प्रति प्रत्येकम। ऐसे ही अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, हर एक अर्थ में। प्रतिमासम, हर एक महीने में। मासम मासम प्रति, हर एक घर में। गृहेम गृहेम प्रति, हर एक घर में। इस बात को और लिख देना चाहो तो वहीं द्वितीया एक वचन लगा दो या सप्तमी एक वचन लगा दो, दोनों ही सही है। दोनों में से कोई सा विग्रह आ सकता है। या तो दिने दिने प्रति कर लो, मासे मासे प्रति कर लो, गृहे गृहे कर लो, या अर्थे अर्थे कर लो, एके एके कर लो, नगरे नगरे कर लो। उतार लीजिए। लिख लिया। अब लिखेंगे आगे अगला अनंत वृत्ति। आगे लिख दो कोष्टक में के अनुसार या उत्तर पद के अर्थ का उल्लंघन न करना। लिखें अनंत वृत्ति अर्थ में
यहाँ इसे अनंतवृत्ति कह दो या पदार्थ अनंतवृत्ति कह दो, बात एक ही है। इसे हम पदार्थ अनंतवृत्ति भी कह सकते हैं, पदार्थान अतिवृत्ति, ठीक है ना। तो अब यहाँ मैं ऐसे कह सकता हूं, अनंतवृत्ति अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अनंतवृत्ति अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समस्त पदों का विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय एक वचन लगाकर बाद में अनतिक्रम्य या अनधिवृत्ति ही लिख देते हैं। अनतिक्रम्य या अनधिवृत्ति लिख देते हैं। जैसे यथाशक्ति द्वितीय एक वचन लगाएंगे और बाद में अनतिक्रम्य या अनतिवृत्ति लिख देंगे। जैसे लिख दो उदाहरण, यथाशक्ति, यथामति, यथाविधि, यथाबलम, यथेक्षम, यथास्थानम। यथा लग के कोई सा आ जाए तो आप द्वितीय एक वचन लगाओ। अब जैसे यथेक्षम है, इच्छा के अनुसार, इच्छा शब्द है ना, द्वितीय का एक वचन करेंगे तो इच्छाम अनतिक्रम्य, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार। इच्छाम अनतिक्रम्य, यथास्थानम, स्थानम अनतिक्रम्य, स्थान के अनुसार, यथास्थानम। अगर मान लीजिए यथा मर्यादम शब्द आ जाए, या ऐसे कह दे मर्यादाम अनतिक्रम्य, मर्यादाम अनतिक्रम्य, मर्यादा के अनुसार, तो अब यहाँ करेंगे हम यथा मर्यादम, मर्यादा को करेंगे मर्यादम, यथा मर्यादम, मर्यादा के अनुसार। हाँ जी, समास में संधि नित्य होती है।
लिखेंगे, लिख दिया ये, चले। अब आगे लिखो सादृश्य। सादृश्य सादृश्य कोष्टक में ये लिख देना, सदृशता, समानता, तुल्यता या एक जैसापन। एक जैसापन। या एक जैसापन। लिखें, सादृश्य अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग किया जाता है। सादृश्य अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समस्त पदों का विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी एक वचन लगाकर षष्ठी एक वचन लगाकर बाद में सादृश्यम लिख देते हैं। बाद में सादृश्यम लिख देते हैं। सादृश्यम लिख देते हैं। विशेष बिंदु डालें और लिखेंगे अव्ययी भाव समास में
लिखें भाई, विशेष बिंदु में मैं ये लिखा रहा था, अव्ययी भाव समास में सह को अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से, अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से स आदेश हो जाता है, स आदेश हो जाता है स आदेश हो जाता है। अब ये सूत्र डालो, इसका अर्थ तो लिखा देता हूं, अव्ययी भावे चाकाले। लिखें, अव्ययी भाव समास में अव्ययी भावे लिख रहा है ना सप्तमी, अव्ययी भाव समास में सह को स आदेश हो जाता है, सह को स आदेश हो जाता है यदि कालवाचक यदि काल विशेषवाचक शब्द बाद में नहीं बैठा हुआ हो तो। अकाले लिख रहा है ना, अकाले, काल माने समय। यदि काल विशेषवाचक शब्द बाद में नहीं बैठा हुआ हो तो। अब जैसे मैं ये कहूं सह पूर्वान्नम, अब पूर्वान्न शब्द तो समय है ना, अपरान्नम, तो यहां सह अपरान्नम ही आएगा, सापरान्नम नहीं आएगा। कारण क्या है, कालवाचक शब्द है ना, बाद में अपराह्न है, पूर्वान्न है, कालवाचक है। अगर कालवाचक बाद में होगा तो सह ही रहेगा, कालवाचक के अलावा और कोई शब्द आ गया तो सह को स हो जाएगा। अब ये कालवाचक थोड़ी है, हरि सखी पितरी नहीं है ना, तो सह को स हो गया, ठीक है ना। और ये काम केवल अव्ययी भाव समास में होता है, ठीक है ना। लिखिए, जैसे, और एक बात और लिख लो अभी विशेष बिंदु में, कि एक बात ये लिखेंगे कि यहां पर जो षष्ठी एक वचन आया है वो पूर्ण समानता के लिए आया है ना, और गौड़ समानता आएगी ना, वो आगे पढ़ेंगे हम। हाँ, गौड़ समानता में तृतीय आएगी और पूर्ण समानता में षष्ठी आएगी। तो लिखें, यथा के चारों अर्थों में से सादृश्य का सह कोष्टक में लिख दो षष्ठी, सादृश्य का सह कोष्टक में षष्ठी डाल दें, कोष्टक बंद, पूर्ण समानता का सूचक है। ठीक है ना। अब उदाहरण लिख दो इसके, दोबारा फिर समझ लीजिए। सादृश्य अर्थ में सह अव्यय आएगा, और अव्ययी भावे चाकाली सूत्र से अव्ययी भाव समास में सह को स आदेश हो जाता है। और जब आपको ऐसा दिखाई दे कि सादृश्य अर्थ वाला दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ व्यक्ति या जाति दिखाई देंगे सह के साथ में, तो सह को स दिखाई देगा, स आदेश हो जाएगा, और विग्रह करेंगे तो पूर्ण समानता में षष्ठी आएगी। सहरी हरे सादृश्यम, बिल्कुल हरि जैसा, एक जैसापन है हरि में और सामने वाले में, बिल्कुल दोस्त जैसा, बिल्कुल पिता जैसा, बिल्कुल राम जैसा, बिल्कुल सीता जैसा। उतार लीजिए।
आगे एक बार हम सारे अर्थों को पढ़ लेंगे, फिर करेंगे। सादृश्य और सदृश वाले में, पूर्ण समानता और गौण समानता वाले में, हाँ एग्जाम्पल दोनों सेम आएंगे। और विग्रह भी तुम्हारा दोनों तरीके से हो सकता है हर शब्द का। हाँ, यानी हरे सादृश्यम और हरिणा सदृशः। केवल इस बात से अंतर करेंगे हम, एक जगह सादृश्यम है और एक जगह सदृशः है ना। और जहां सदृशः दिखाई देगा वो केवल गौण समानता है तृतीया के लिए, और जहां सादृश्यम दिखाई देगा वो षष्ठी के साथ आएगा पूर्ण समानता में। प्रश्न बनेगा तो ऐसे ही कहेगा कि हरेः सादृश्यम सहरि इत्यत्र सह अव्यय अर्थावबोधकम, किस अर्थ का बोधक है या कस्य अर्थावबोधकम, तो यहां पूर्ण समानता। क्यों, उसने बताया है ना हरेः सादृश्यम सहरि, हरिणा सदृश से भी बन सकता है सहरि, लेकिन उसने विग्रह करके दिया हरेः सादृश्यम सहरि। यहां सह किसका अर्थ, किसका बोधक है, पूर्ण समानता का, गौण समानता का। तो षष्ठी आएगी तो पूर्ण और तृतीया आ गई तो गौण। लिख दिया। अब आगे चलते हैं, देखो 10 अर्थ हो गए है ना। अब नेक्स्ट 11वां चलता है आपका, 11वां आनुपूर्व्य। आनुपूर्व्य अर्थ में, आनुपूर्व्य और आनुपूर्व्य का मतलब होता है क्रम से। आनुपूर्व्य का तात्पर्य होता है क्रम से, क्रम से। आनुपूर्व्य अर्थ में भैया अनु, अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अनु याद हो जाएगा, अनु से अनु, है ना। पूछ ले आनुपूर्व्य अर्थ में कौन सा अव्यय आएगा, अनु अव्यय आएगा। और जब विग्रह करेंगे तो यहां भी षष्ठी का एक वचन लगा करके, और बाद में भाई आनुपूर्व्य अर्थ में आया है तो आप आनुपूर्व्य ही लिखोगे, लेकिन आनुपूर्वेण, आनुपूर्वेण, आनुपूर्वेण लिखेंगे, ठीक है ना। पश्चात का है, हाँ रुक जाइए अभी सब पता लगेगा, है ना। तो देखिए अब यहां बात करें कि जैसे उदाहरण के लिए देखो, हाँ बताएंगे, रुको अभी। यानी आनुपूर्व्य अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे समस्त पदों का विग्रह करते हैं तो षष्ठी एक वचन लगा करके बाद में आनुपूर्वेण लिख देंगे। अब यहां पर अंतर कैसे करें गुरुजी, कहीं पश्चात है तो कहीं आनुपूर्व्य है, हम कैसे पता लगाएंगे। जैसे अभी प्रश्न उठा आपका, तो ध्यान रखें यहां अनु के साथ जो मिलेगा वो विशेषण शब्द मिलेगा, विशेषण वाचक शब्द, विशेषण वाचक मिलेगा, ठीक है ना। अनु के साथ विशेषण होगा। अगर अनु के साथ व्यक्ति या जाति दिखाई दे तो पश्चात अर्थ में आएगा, यदि अनु के साथ भाववाचक दिखाई दे तो योग्यता अर्थ में आएगा, और यदि अनु के साथ विशेषण शब्द दिखाई दे तो अनुक्रम से आएगा, क्रम अर्थ में आएगा, आनुपूर्व्य अर्थ में, ठीक है ना। अब बन गई कैसे साहब, देखो उदाहरण के लिए देखो, अनुज्येष्ठाम, अनुज्येष्ठाम, है ना, अनुकनिष्ठाम, अनुकनिष्ठाम, अनुवृद्धाम। देखो मैं जितने सारे उदाहरण दे रहा हूं आप आसानी से पता लगा सकते हो कि यहां अनु किस अर्थ में आया है। देखो ज्येष्ठ विशेषणी तो हो गया, ज्येष्ठ पुरुष, पुरुष कैसा है, ज्येष्ठ है। एक अनुज पुरुष ज्येष्ठ है, अनुज है, कनिष्ठ है, अग्रज है, वृद्ध है, युवा है, ये सब विशेषण ही तो हैं, युवा पुरुष, है ना। अब देखो अनुज्येष्ठम, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमने बताया कि उत्तर पद में षष्ठी का एक वचन लगाओ, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, जेठ के क्रम से, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, जेठ के नंबर से। जैसे मान लो धृतराष्ट्र हैं, महाभारत के समय में मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए ले जाता हूं। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, तभी तो कहता हूं अपनी कल्चर को मत छोड़ो, है ना।
तुम्हें पड़ोसी के याद होंगे, अपने याद होंगे, लेकिन महाभारत को भी याद रखो। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। 100 में मान लो लास्ट वारे के, लास्ट वारो बच्चा है उसके मान लो बूरो खावे बुलाए हुए बाकी ससुरारियन ने, है ना। तो ससुरारियन ने बुलाए होंगे तो बातें बाहेली होंगे ना, बुलाए सखी सहेली, तो मैंने बाहेली कह रही होगी बातें। जो 100वें नंबर को आदमी है का है कि ए री तू यूं बता ई जो जारो का है, लेकिन निगाह तुम आ रही है ई कुए, तो वो कहेगो, वो कहेगी वो तगाए कि नव नवती ज्येष्ठम, ई 99 नंबर को जेठ है मेरो। कौन से नंबर को? 99 नंबर को। तो 100वें नंबर वाले को तो 99 नंबर, 99 जेठ ही जेठ है गए, तो वो कह रही है 99 बार होए जाके नेक नेक रे खाई खाए, और जो नेक धोरो धोरो है वो है ना, वो पहले नंबर को है, वो उम्र के हिसाब से पहले नंबर को है ना। तो ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण, जेठ के क्रम से, कनिष्ठ छोटे के क्रम से, बन गई मेरो आदमी 100वें नंबर को है, कनिष्ठ के क्रम से। अब देखो कनिष्ठस्य आनुपूर्वेण, कनिष्ठ के नंबर से, कनिष्ठस्य आनुपूर्वेण, कनिष्ठ के क्रम से। अब अनुवृद्धम, वृद्धस्य आनुपूर्वेण, वृद्ध के क्रम से, वृद्धस्य आनुपूर्वेण, वृद्ध के क्रम से। ठीक है ना। कई बड़े बूढ़े बन के 5 हैं, हमारी जो दादी ना, दादी परदादी, बाकी 5 छोरा है, ये 5वें नंबर बाबा है। अनुवृद्धस्य 5 तो कम बताए नहीं, एक सौ क्रिकेट टीम के पीछे ना रहे हो, सबके सब पुराने व्यक्तियों के, कोई के 11 कोई के 12, तुम पूछ के देख लियो अपनी अम्मा बाबा ने, कई बालक गए वहां के 11 मैंने 5 मर गए, मरामरी की तो गिनती होना रही, 5,000 तो वैसे ही लुढ़क जाए, है ना। तो देखिए अब यहां सबके रे लाली, सबके, हाँ ऑपरेशन लिखे हैं। आनुपूर्व्य, आनुपूर्व्य का मतलब है क्रम से, क्रम से। आनुपूर्व्य यानी क्रम से लिखेंगे। आनुपूर्व्य अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है आनुपूर्व्य अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है ऐसे समस्त पदों का, ऐसे समस्त पदों का विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी एक वचन लगाकर बाद में आनुपूर्वेण लिख देते हैं, आनुपूर्वेण लिख देते हैं। जैसे, और इतना यहां संकेत कर लेना, यहां अनु किसके साथ दिखाई देगा? विशेषण के साथ। जैसे अनुदीर्घम, दीर्घ शब्द है, दीर्घ है, लघु है, ये सब विशेषण ही तो है। अनुदीर्घम, दीर्घस्य आनुपूर्वेण, दीर्घ के क्रम से, दीर्घ के क्रम से। 100 कौरव हुए थे। हाँ ये हैं, नहीं पता लाली इसकी कथा के बारे में।
हम्म। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर। इनका अनुपूर्व के बाद है, देखो, यथा अनुपूर्व योग पद्य, योग पद्य, सादृश्य, सादृश्य, संपत्ति, संपत्ति, साकल्य, साकल्य, साकल्य और अंत, साकल्य और अंत, ये आपके 5 बैठेंगे। योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत, यानी 11, 12, 12 में ये, हाँ 12, 13, 14, 15 और 16, ये 16 अर्थों में जो अव्यय मिलता है, इसमें 12 नंबर से लेकर के और 16 तक, यानी इन पांचों के पांचों अर्थों में अव्ययी भाव समास का जो यानी सह अव्यय है ना, सह अव्यय को स आदेश हो जाता है। सह को स आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है? अव्ययी भावे, अव्ययी भावे चाकाले, 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 अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से इन पांचों के पांचों में और एक आपका सादृश्य अर्थ में जो यथा के अर्थों में दिखाई दे रहा है, सह को स आदेश हो गया है। ठीक है ना। और कहीं भी हो आप तो कुल मिला के बात यह है कि अव्ययी भाव में सह को स करने वाला सूत्र कौन सा है? अव्ययी भावे चाकाले। अब चलते हैं योग पद्य में। योग पद्य जो अर्थ है आपका, यानी इसके अंतर्गत चलते हैं, 12वां नंबर आता है योग पद्य। और योग पद्य जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, योग पद्य का मतलब होता है एक साथ, एक साथ कह दो, है ना, साथ कह दो, साथ, एक साथ या साथ, है ना। योग पद्य अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग किया जाता है, सह, और सह, यहाँ पर सह का अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं ये कह दूं कि भाई यहाँ पर जितने भी शब्द तुम्हें दिखाई देंगे, या तो जैसे ऐसे कह दो आप, एक बाध्य यंत्र कह दो, या कोई विशेष शब्द कह दो। जैसे मैं कहूँ, जैसे सचक्रम, चक्रेण युगपद, चक्र के साथ, है ना, ऐसे करके, तो यहाँ बाध्यंत्र आदि शब्द आ जाएंगे। तो यहाँ तृतीया का एक वचन लगा करके बाद में हम योग पद्य अर्थ में आ रहा है ना, तो युगपत लगा दो या सह लगा दो, हम कोई सा लगा सकते हैं, युगपत लगा दो या सह लगा दो,
ठीक है ना। और प्राय ज्यादातर युगपत ही दिखाई देता है, तो आप युगपत लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो दिखाई देंगे योगपद अर्थ में तुम्हें, तो वो या तो आपको बाध्यंत्र विशेषवाचक शब्द होंगे या कोई विशेष सूचक हो सकता है। स के साथ जो तुम्हें दिखाई देगा वो या तो बाध्यंत्र दिखाई देगा कोई, या कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई देगा, या कोई विशेष शब्द दिखाई देगा, विशेष सूचक, जैसे सगदम गदा के साथ, है ना। वाद्य यंत्र हो सकता है, कोई विशेष शब्द हो सकता है, विशेष पद हो सकता है, अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं, ठीक है ना, अस्त्र आदि हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, देखो देखिए भाई, यहां स के साथ जो मिलेगा या तो वाद्यंत्र मिल सकता है या कोई विशेष पद मिल सकता है, जो कोई अस्त्र शस्त्र भी मिल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे सचक्रम, सचक्रम, ठीक है ना, सचक्रम, सगदम, सगदम, सबीणम, सबीणम, ठीक है ना। सरस्वती मैया किसके साथ हैं? बीणा के साथ, ठीक है ना। अब सचक्रम, अब चक्र शब्द है, देखो अस्त्र शस्त्रों में आ गया सचक्र, भगवान कृष्ण सचक्रम है, चक्र के साथ रहते हैं, या विष्णु जी हैं चक्र के साथ रहते हैं, तो चक्र शब्द में तृतीया लगा देंगे, चक्रेण युगपत, युगपत कह दो, सह कह दो, ठीक है ना। चक्रेण युगपत, चक्र के साथ सगदम, गदा शब्द है, मूल शब्द गदा है, गदा है ना, तो गदया, गदया युगपत, गदा के साथ, बीणा, बीणया युगपत, बीणा के साथ, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत, इन पांच के पांचों में जो अव्ययी भाव समास का जो सह अव्यय है वो अव्ययी भावे चाकाली सूत्र से स आदेश में बदल जाता है। अब पहला योग पद्य लेते हैं, इसका मतलब है एक साथ या साथ। यहाँ पर जो सह है वो किसी अस्त्र शस्त्र या वाद्य यंत्र या किसी विशेष शब्द के साथ बैठा हुआ मिलेगा, और जब विग्रह करेंगे तो तृतीया एक वचन लगा करके युगपद जोड़ देंगे, सचक्रम, चक्रेण युगपद, सगदम, गदया युगपद, सवीणम, वीणया युगपद। कितने भी उदाहरण आ जाएं आपको ये ध्यान रखने हैं बस, ठीक है। तो लिखो, लिखेंगे योग पद्य, एक विशेष बिंदु डालें, यानी स्टार बिंदु लगाते हुए यहां से अब पांचों चलेंगे और पांचों में अंतर करते हुए पढ़ेंगे हम। हाँ, ये लिखने हैं योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत। इन पांचों अर्थों में सह अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इन पांचों अर्थों में सह अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जो अव्ययी भावे चाकाली सूत्र से श में बदल जाता है। श में बदल जाता है। बदल जाता है या स आदेश हो जाता है। अब लिखो 12वां नंबर योग पद्य, यानी एक साथ कह दो, साथ कह दो, या एक ही समय में कह दो, है ना। एक ही समय में भी कह सकते हैं हम, एक ही समय में,
एक ही समय में। एक ही समय में। योग पद का मतलब है एक साथ, साथ या एक ही समय में। इन अर्थों में नीचे इन अर्थों में सह अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समस्त पदों का विग्रह करते समय उत्तर पद में तृतीया एक वचन लगाकर उत्तर पद में तृतीया एक वचन लगाकर बाद में युगपत लिख देते हैं। युगपत लिख देते हैं। इसको और लिख देना। यहां पर शह नीचे लिखना विशेष बिंदु में। यहां पर शह के साथ में वाद्य यंत्र, अस्त्र शस्त्र, वाद्य यंत्र, अस्त्र शस्त्र या कोई विशेष सूचक शब्द दिया गया होगा। शब्द दिया गया होगा। ठीक है ना। अब जैसे देखो यहां जो सह आएगा उसको तो सा करेंगे समास बनाते समय, जैसे ये हो गया। अब सह जो दिखाई देगा वो या तो वाद्य यंत्र के साथ दिखाई देगा या किसी अस्त्र शस्त्र या किसी विशेष शब्द के साथ दिखाई देगा। अब विग्रह करेंगे तो चक्रेण युगपत, लौकिक विग्रह हो गया। अब अलौकिक कैसे करेंगे तो देखो चक्र, बोलिए शाबाश, चक्र टा शाबाश। युगपत जो अर्थ में है कौन सा अव्यय आएगा, सह, चक्र टा सह, हो गया अलौकिक विग्रह। ठीक है ना। गदा टा सह, वीणा टा सह। ठीक है ना। लिख दीजिए सचक्रम सगदम सबीणम। हाँ देखिए और लिख दीजिए भले ही। देखो सपरिवारम, सपरिवारम है ना, सपरिवारम, परिवारेण युगपत, परिवार के साथ, सपरिवारम। सहितम कर दो, सहितम कर दो, युगपत कर दो, इसका समानार्थी कुछ भी कर दो, सह का समानार्थी है ना, सपरिवारम। सपरिवारम, परिवारेण
परिवारेण सहितम कह दो। देखो इन्होंने सही कहा है, आप लिख दीजिए। अगर ऐसा भी आ जाए तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सहितम हो, युगपत हो, सह तो बहुत कम दिखाई देगा, या तो सहितम दिखाई देगा या युगपत दिखाई देगा, लेकिन विग्रह करेंगे तो आपको टा के साथ सह लगा देना है, ठीक है ना। तो परिवारेण सहितम सपरिवारम, ठीक है ना। इसी के साथ आज यहीं तक रहने देते हैं ना। आज की क्लास समाप्त हुई। जय श्री राधे कृष्णा।